डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 7 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका शाब्दिक अर्थ है चाह अर्थात इच्छा, राह यानी रास्ता। इसकी लेखिका अनुराधा मोहिनी जी हैं। तो आइए अब पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। यह एक कहावत है जिसका अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग मिलना। इसकी लेखिका अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। यह कहानी यसंबा गांव के है जिसके बीचों बीच एक बड़ा नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह किया और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और सामग्री खरीद ली पुल बनाने की, और बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के उन्होंने वह काम शुरू किया। गांव के सभी लोगों ने बच्चों की मदद की और 15 दिनों के अंदर वह पुल बन करके तैयार हुआ। और इस तरह से अगर आपने ठान लिया कि हमें ये कार्य करना है, तो वो आप अगर उस पर मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य में आप सफल होते हैं। आइए अब हम कहानी को विस्तार से देखते हैं, पढ़ते हैं। यसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार बहुत तेज बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए अर्थात अटेंडेंस लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले की एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना लांघना यानी पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल परीक्षा, एनुअल एग्जाम में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत, मन से बनाई हुई बातें। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, सीरियस होकर पूछा।
हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। निदान यानी समस्या का हल। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। निश्चित रूप से हमें रास्ता मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहती है कि अगर हम कोशिश करें तो कभी भी हम हारेंगे नहीं। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल सूचना प्राप्त करने के साधन जैसे कंप्यूटर। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह येसनबा गांव में फैल गया। यानी तेजी से पूरे गांव में यह विचार फैल गया कि बच्चे जो हैं पुल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह ग्रुप बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना शुरू किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। राशि रुपए पैसे जमा हो गए थे, धनराशि। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित एक साथ प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। काम होने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। श्रमदान यानी सबने मिलकर के श्रम किया था, मेहनत किया था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। रास्ता पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहां चाह वहां राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। इस चित्र में देखिए, गांव में बने पुल का उद्घाटन किया जा रहा है रिबन काट के, और सभी बड़े आनंदित और खुश होकर के तालियां बजा रहे हैं। शब्दों के अर्थ शब्द वाटिका में देखेंगे, पढ़ेंगे। लांघना, पार करना, असर, परिणाम, बकवास, व्यर्थ की बातें, निदान, समाधान, माहौल, वातावरण, हल, निराकरण, भापना, अंदाज लगाना, हौसला, हिम्मत, राशि, धन, प्रचुर, अधिक, कहावत, जहां चाह वहां राह, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको किसने किससे कहा है। दो दिए हुए हैं वाक्य, दोनों के आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहानी के शीर्षक की सार्थकता बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3,
आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी का सारांश लिखना है। भाषा की ओर में प्रश्न देखते हैं, पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। ऊपर के वाक्यों में हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई, परिश्रम इनके बारे में कहा गया है। वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। अभी आप देखिए जो पेंसिल बने हुए कलरफुल पेंसिल हैं उनमें जो डार्क शब्दों में लिखा गया है हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई, परिश्रम, ये शब्द आपको उद्देश्य वाले कॉलम में लिखना है। और दूसरा, ऊपर के वाक्यों में हिमालय के बारे में देश का गौरव है, महासागर के बारे में अपने देश के चरण पखारता है, निखिल के बारे में कश्मीर घूमने गया था, मुंबई के बारे में देश की आर्थिक राजधानी है, परिश्रम के बारे में सफलता की कुंजी है कहा गया है। उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वह विधेय है। तो ये सारे शब्द आपको वाक्य विधेय वाले कॉलम में लिखने हैं। धन्यवाद।